जय हिंद दोस्तों। भारत में इस समय राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, चाहे हम टूल किट की बात कर लें या फिर कई सारे दूसरे मामलों में। जबकि हमें साथ दिख रहा है कि सोशल मीडिया थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव होती जा रही है और उसका झुकाव अब किसी एक पार्टी विशेष की तरफ होता जा रहा है। जहाँ एक तरफ हम ये सोचते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया अनबायस्ड रहेगा और अपने यूजर्स को अपने विचार व्यक्त करने देगा, जैसे कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से। लेकिन अब कुछ हद तक ट्विटर, फेसबुक या दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आरोप लगने लगे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और अब किसी भी एक सरकार को चलाने में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। कई सारे देशों में वैसे भी इन सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को वार्निंग दी जा चुकी है, चाहे हम फ्रांस की बात कर लें। लेकिन अब भारत में भी ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर अब सख्ती की जाएगी। भारत में काम कर रही प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इन ऐप्स पर बैन भी लग सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को फरवरी में कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए इन कंपनियों को सरकार की ओर से 3 महीने का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 26 मई को पूरी होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इन सोशल मीडिया कंपनीज ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 दिनों में इनकी सेवाओं को बंद भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के अंदर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा था और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए, ऐसा भी कहा था। लेकिन सूत्रों की माने तो इन सोशल मीडिया जायंट्स ने अब तक इन नियमों को लागू नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि जो भी कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है या इसको करने में फेल हो जाती है, उनके इंटरमीडिएट स्टेटस को खत्म किया जा सकता है और उन पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। सूत्रों ने यह भी कहा कि हालांकि वे एक इंटरमीडिएट होने का संरक्षण का दावा करते हैं, लेकिन वे भारतीय संविधान और कानून के संदर्भ में बिना अपने स्वयं के मानदंडों के माध्यम से कंटेंट को मॉडिफाई करने और निर्णय लेने के लिए अपने नियमों का पालन करते हैं। सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा। उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना चाहिए। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना जैसी चीजें शामिल हैं। इस नए नियम के तहत इसमें एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, लॉ, आईटी और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के होंगे। इनके पास आचार संहिता के उल्लंघन के शिकायतों पर सुनवाई करने का अधिकार होगा। इसके अलावा सरकार संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को ऑथराइज्ड ऑफिसर के रूप में नामित करेगी, जो कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है। यदि कोई अपील करने वाला ये मानता है कि सामग्री कानून का उल्लंघन करती है, तो जारी किए जाने वाले ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के लिए कंटेंट को सरकार द्वारा नियंत्रित कमेटी को भेजने का अधिकार होगा। अब इसके ऊपर कंपनियों का क्या कहना है? 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार के MEITY ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इन नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। हालांकि इसको लेकर कुछ प्लेटफॉर्म्स ने 6 महीने का समय मांगा है, तो वहीं कुछ ने कहा है कि वे अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही हैं। सूत्रों ने कहा है कि ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और भारत से मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए हेडक्वार्टर्स की हरी झंडी का इंतजार कर रही हैं। ट्विटर जैसी कंपनियां कहती हैं कि उनकी खुद की फैक्ट चेकर टीम है, लेकिन वे इस बात का खुलासा कभी नहीं करती कि वो फैक्ट्स का कैसे पता लगाती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि वो आखिर शिकायत करें तो किससे करें और उनकी परेशानियों का समाधान कौन करेगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।